कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ये आदत आपको सफल होने नहीं देगी। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा ने दो बाज पाले, बड़े शौक से उसने दो बाज पाले। बर्ड्स होते हैं ना, दो बाज पाले बड़े शौक से। उसने उनको खूब खिलाया पिलाया, खूब देखभाल की, दोनों की बराबर रूप से, दोनों को प्यार किया, बराबर रूप से दोनों को ट्रेन किया। और फिर जब वो बाज बड़े हो गए और उड़ने की बारी आई तो उन्हें उड़ाया गया। राजा ने बड़े शौक से अपने किले के प्राचीर से उन दोनों को उड़ाया। दोनों बाज थोड़े समय तो उड़ते रहे, अच्छे से उड़े। एक बाज फिर बहुत ऊंचा उड़ गया, बहुत ऊंचा, आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया उसने। जबकि दूसरा बाज शायद वहां उसके साथ इतना ऊंचा नहीं उड़ा, बल्कि पास वाले जंगल में जाकर एक डाली पर बैठ गया। तो उसे लगा कि हो सकता है उस बाज को थोड़ी तकलीफ हुई हो, थोड़ा शायद कमजोर महसूस कर रहा। तो उसने दूसरा बाज जो जाकर जंगल में एक डाली पर बैठ गया था, जब वो लौट कर आए दोनों बाज, तो उसने दूसरे बाज की फिर काफी देखभाल की। फिर दोबारा से उसने किले से दोनों बाजों को उड़ाया, और फिर इस बार भी वही हुआ। एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छू गया, दिखाई भी नहीं दे रहा था। दूसरा बाज थोड़ी देर उड़ा और जाकर कहां बैठ गया? डाली पर। उस जंगल में वो एक पर्टिकुलर पेड़ था, उसकी डाली पर जाकर फिर से वहीं बैठ गया, फिर से वहीं जहां वो पिछली बार बैठा था। फिर राजा ने दोनों बाजों को, जैसी दोनों बाज लौट कर आए, फिर उसने दोनों बाजों को फिर खिलाया पिलाया, दूसरे वाले की अच्छे से देखभाल की। उसे लगा थोड़ा कमजोर रह गया शायद ये, उसने उसे खूब खिलाया पिलाया। तो फिर उसने फिर दोबारा से किले की दीवार से उन दोनों को फिर हवा में उड़ाया। वो दोनों फिर उड़े, और अब की बार भी वही हुआ। एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छू गया, और दूसरा बाज फिर जाकर जंगल में, पास में जंगल में जो था, उस पर्टिकुलर डाली पर जाकर फिर बैठ गया। अब राजा को बड़े परेशानी, उसको लगा कि मैंने दोनों बाजों को बराबर प्यार से पाला है, दोनों को बराबर खाना दिया है, दोनों की बराबर देखभाल की है, फिर भी एक बाज ऐसा है जो बार बार जाकर जंगल में उस पेड़ की डाली पर बैठ जाता है, वो उड़ना ही नहीं चाहता। तो उसने अपने रियासत में मुनादी कराई, अनाउंसमेंट कराया कि भाई जो दोनों बाजों को आसमान में बराबर रूप से उड़ा देगा, वह उसको मैं कुछ सोने की अशरफियां भेंट दूंगा पुरस्कार के रूप में। तो ये सुनकर एक लक्कड़हारा बड़ा खुश हुआ। वह गया, उसने जाकर उसने कहा, महाराज मैं परसों को आऊंगा, और परसों को हम बाज उड़ाएंगे, और मैं पक्का आपसे वादा करता हूं दोनों बाज उसी ऊंचाई पर उड़ेंगे। तो लक्कड़ राजा को बड़ी हैरानी हुई कि भाई कोई भी सामने नहीं आया, है ना। एक लक्कड़हारा सामने आया। तो लक्कड़हारा जब आया, उसने दोनों बाजों को उड़ाया। तो उसने अब की बार क्या हुआ? अब की बार राजा ये देखकर हैरान था, दोनों बाज ही आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। दूसरा बाज भी अब पहले वाले बाज को टक्कर दे रहा था, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उड़ रहा था। अब की बार वह जाकर विश्राम करने के लिए उस डाली पर नहीं बैठा। तो राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने सोने की शर्फियां उस लक्कड़हारे को भेंट दी और पूछा, भाई तुमने ऐसा क्या किया कि दूसरा बाज जिसे हम खिला पिलाकर बिल्कुल कोशिश कर रहे थे कि ये ऊंचाइयों तक उड़े, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया? तुम तो यहाँ इस बात से मिले भी नहीं, तुमने ऐसा क्या किया? उस लक्कड़हारे ने कहा, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो डाल ही काट दी जिस पर ये जाकर बार बार बैठता था, मैंने वो डाल ही काट दी। तो अब इसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, फिर ये उड़ता रहा। ये उस डाल पर बैठने का आदी हो गया था। इसी तरीके से हम स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मोबाइल नामक डाली पर जाकर बैठ जाते हैं, फिर रील्स देखना चालू कर देते हैं। हम कभी भी उन ऊंचाइयों पर नहीं उड़ पाते, अपने उस पोटेंशियल को गेन नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम उस बाज की तरह बार बार जाकर उसी पेड़ की उसी डाली पर बैठ जाते हैं। हम बार बार वही रील देखते हैं, हम बार बार अपने दोस्तों से वही चैटिंग करते हैं, हम बार बार वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं। इस कारण से कभी भी अपना पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाते। इसलिए सच बताऊं, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई डाली है जिस पर आप बार बार जाकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण से आपका समय बर्बाद होता है, जिसके कारण से आप कभी आसमान नहीं छू पाते, उस डाली को आज ही काट डालिए, तभी आप आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो आपके माँ बाप भी उस राजा की तरह सोचते रह जाएंगे कि हमने अपने दोनों बेटों की, हमने अपने बच्चों की पूरी देखभाल की, जी जान से मेहनत की, उनको सब कुछ दिया जो दे सकते थे, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो सके। उन्हें नहीं पता कि आपके उस बच्चे ने वो डाली ही नहीं काटी जिस पर वो जाकर बार बार बैठे। तो बस इतना ही कहना है, इतना ही कहना है।
कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो बस इतना ही कहूंगा। तो फोन को अपने से दूर रखिए। जब आप रील्स देखते हैं, जब आप फेसबुक देखते हैं, जब आप इंस्टा पर स्टोरीज डालते हैं, जब अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम पर चैटिंग करते हैं, जब आप दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, वह गलत है, वो डाल काटिए। फोन नहीं, फोन में जो यह आदत आपने बना रखी है, इस आदत को बदल डालिए। ये आदत आपको सफल होने नहीं देगी।